हम्म। और आगे तो सर हम्म सर सर ये बताइए। जो क्लास आपने सेव किया है यहाँ पे, क्लास हम्म और ये तो हम्म सेम वही है सर जो आपने डाला था। जेड एम आपका जेड, उसके बाद आपका कंपनी का नेम, पीओ और वैल्यू, और इधर पीओ और तो क्लास। हाँ, तो क्या दिक्कत है? नाम दोनों अलग ये नहीं है? दिक्कत नहीं नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है सर, बस यही बोल रहा था। ये तो मतलब कोई ये नहीं, याद रख सकते हैं इसको। ये ऐसे हम याद मेरे को रखने लगा के, कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, आप आराम से डालो, लेकिन 4 कैरेक्टर का ही डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप अपनी कंपनी कोड के नाम से बना लो, जैसे सिंपल सा MA01 डालो, क्या दिक्कत है? सिस्टम मना नहीं करेगा आपको, आप किसी भी कोड से बना लो, सिस्टम सर बिल्कुल। आपने फिर ये क्यों बोला कि जेड से स्टार्ट करना है, ये इसका एक पर्टिकुलर रीजन है? है मैम, इसका एक रीजन है। अगर हाँ मैं, जी। जैसे स्कूल मैं एक सिंपल सा एक थोड़ा सा नॉर्मल बातें करते हैं, स्कूल होता है, अगर मैं स्कूल में बच्चों को आई कार्ड अलाउ नहीं करूं, आप पहचान जी पाओगे कौन सा स्कूल के बच्चे हैं? नो सर। यू कांट आइडेंटिफाई दैट। तो एसीपी में ओके। एक 2 लेटर होता है, एक वाई होता है, एक जेड होता है, ठीक है? अगर ये 2 लेटर से कोई कस्टमाइजेशन हो रही है, तो एसएपी सिस्टम ये समझता है कि इसको कंसल्टेंट ने बनाया है, इसको हम लोगों ने बनाया है। उसके बाई और जेड के अलावा जो भी कैरेक्टर होते हैं, इनिशियल लेटर, तो उस केस में सिस्टम ये समझता है वो उसका खुद का है। तो दोनों में फर्क यही है। अगर जेड और वाई से रहेगा तो समझ जाना कोई चीज जेड और वाई से बना हुआ है कोई सिस्टम के अंदर, समझ जाना उसको किसी यूजर ने या किसी कंसल्टेंट ने उसको बनाया है, ठीक है? इसीलिए मैं बोला था जेड और वाई से आप बनाओगे, सिस्टम आपको सारे करेक्टर अलाउ करेगा, नहीं बनाने के बाद न बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट वी विल ट्राई टू क्रिएट इट आइदर यूजिंग वाई और जेड, दोनों में से किसी एक को कोशिश करो, आप मैक्सिमम कोशिश करो, क्योंकि ये ऑनलाइन सर्वर होते हैं ना, या ऑनलाइन सर्वर में दिक्कत होते हैं, क्यों? दूसरा स्टूडेंट ने ऑलरेडी वाई और जेड से क्रिएट कर लिया होगा, तो सिस्टम आपको अलाउ नहीं करेगा उस केस में। इसीलिए मैंने बोला कि आप कोशिश करना, नहीं बनता तो किसी और नाम से बना लो, कोई इशू नहीं। डाउट क्लियर हो गया राज जी? यस सर। यस सर, क्लियर है सर। ठीक है। नाउ ये हमारा क्लास बन गया। नाउ क्लास के बाद अब हमारा रिलीज प्रोसीजर का पूरा प्रोसेस ये वाली है, डिफाइन रिलीज प्रोसीजर फॉर परचेज ऑर्डर में जाओगे, उसके बाद डिफाइन रिलीज ग्रुप। अब रिलीज ग्रुप क्या होता है भाई? कंपनी के अंदर रिलीज का पावर जो होगा, परचेज ऑर्डर को अप्रूव करने की जो अथॉरिटी होगी, बहुत लोगों के पास होगी ना, ठीक है? सिंगल बंदा तो होगा नहीं, बहुत लोगों के पास होगी। तो जिनके जिनके पास रिलीज का पावर है, ठीक है, उनको ग्रुपिंग करते हैं, और जिनके जिनके पास रिलीज का पावर होता है, अथॉरिटी होता है, उनको एक रिलीज कोड असाइन किया जाता है। जब कंपनी के अंदर एम्प्लॉय का प्रोफाइल बनता है ना, तो उसको देखा जाता है ना, भैया इस बंदा मैनेजर पर हायर हुआ तो इसको रिलीज कोड असाइन करना पड़ेगा उसके एम्प्लॉय प्रोफाइल के साथ, वो एचआर वाला बंदा करेगा, हमारा काम नहीं। तो जितने भी रिलीज कोड्स हैं, रिलीज कोड का मतलब वो कोड जिसके बेस पर बंदा अप्रूव करता है, जितने भी रिलीज कोड है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या क्या रिलीज कोड लिया है। यूएस का मतलब यूजर, पीएच का मतलब प्लांट हेड के लिए मैंने पीएच, जनरल मैनेजर के लिए जीएम, बिजनेस हेड के लिए पीएच, दीज आर द रिलीज कोड। अब इन रिलीज कोड को ग्रुपिंग करनी है, तो उसके लिए हम रिलीज ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे। रिलीज ग्रुप यहाँ पे लिखा हुआ है, रिलीज ग्रुप इट इज द ग्रुप ऑफ रिलीज कोड्स। रिलीज कोड्स को ग्रुपिंग करनी है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट सिस्टम के अंदर रिलीज ग्रुप का कॉन्सेप्ट आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है? सो सिस्टम के अंदर रिलीज ग्रुप बनाना है, पाथ सेम है, पाथ में कोई चेंजेस नहीं है, नो चेंजेस। आप जिस स्क्रीन पर हैं उसी स्क्रीन से पीछे आइए, जस्ट कम बैक, ऑलरेडी आए हुए हैं। अब देखो नीचे आ रहा है डिफाइन रिलीज प्रोसीजर फॉर परचेज ऑर्डर, पीओ के अंदर परचेज ऑर्डर के अंदर रिलीज प्रोसीजर फॉर परचेज ऑर्डर, उसके अंदर एडिट सॉरी डिफाइन रिलीज प्रोसीजर फॉर परचेज ऑर्डर, क्लिक ऑन दिस। अब इसके अंदर आ रहा है रिलीज ग्रुप, यस। डबल क्लिक ऑन दिस। और आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिएगा एक चीज,
आप लोग जब घर पर प्रैक्टिस करोगे, अगर पहले से, माइंड ध्यान से बोल रहा हूँ, ध्यान से, अगर कोई पहले से रिलीज ग्रुप यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएटेड आ रही है, अगर पहले से कोई है, आप पहले उसको सेलेक्ट करोगे और उसको डिलीट कर दोगे, क्योंकि किसी भी कंपनी के अंदर ना रिलीज प्रोसीजर एक ही चलता है, मल्टीपल रिलीज प्रोसीजर नहीं होते। ठीक है, इसको डिलीट करोगे, कंटिन्यू करोगे और सेव जरूर कर देना पहले, अदरवाइज इंपैक्ट नहीं लेगा। अगर पहले से कोई रिलीज ग्रुप यहाँ पर बना हुआ आ रहा है, उसको डिलीट करोगे फिर बनाओगे। ओके है यहाँ पर? यस क्लिक ऑन न्यू एंट्री। यस सर, ओके। अब मैं रिलीज ग्रुप बना रहा हूँ एमए से, आप किसी और नाम से बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, क्लास मांग रहा है, इसीलिए मैंने बोला था क्लास जो है कहीं कॉपी कर लीजिएगा, जरूरत पड़ती है बाद। हियर इट सर इज। एक बात पूछनी थी, हाँ बोलिए। बेसिकली क्लास में डेफिनेशन क्या सर एग्जैक्टली क्लास का? क्लास वही तो बताया था, इट इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ग्रुप ऑफ, सपोज करो सर, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरे को कुछ स्टेशनरी खरीदना है तो मैं स्टेशनरी के अंदर जैसे आते हैं पेंसिल सब कुछ आते हैं, तो स्टेशनरी विल बी ए क्लास। बिल्कुल ठीक है सर। बिल्कुल, जैसे ये क्लास है, दिस इज द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, एसएपीएमएम, Okay. एसएपीएमएम का क्लास है, ठीक है, उसके लिए। ठीक है सर। ये कॉस्की कहाँ गायब हो गई, नेटवर्क चला गया उसका? अरे मैं कोड लिखने लग गई। अच्छा ये सर साथ के साथ लैपटॉप में भी कर रही है। ओके ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आगे डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डाल देंगे, रिलीज प्रोसीजर, रिलीज प्रोसीजर, एंटर, एंड यू विल सेव दिस। जो रिलीज ग्रुप बनाया है उसको याद रखना, क्योंकि आगे इस्तेमाल है। यस सर। क्लिक ऑन सेव, इसको सेव किया। अब दूसरा चीज क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप, यहाँ एक्सेल में हमारा रिलीज ग्रुप बन गया, दिस इज डन। डिफाइन रिलीज कोड, कौन सा रिलीज कोड, ये सारे कोड हमें बनाने पड़ेंगे, ये वाला, ठीक है, तो ये कोड बनाना है। अब बोलोगे भैया ये कोड बनेगा, ये इसके अंदर डिफाइन रिलीज कोड, पाथ सेम है, कोई चेंजेस नहीं, जस्ट कम बैक, कम बैक वन। हाँ सेव तो जरूर करना, बिना सेव के तो काम ही नहीं करेगा ना। सेव करने के बाद कम बैक ऑन दिस स्क्रीन, रिलीज कोड पे डबल क्लिक ऑन रिलीज कोड्स, इस पर डबल क्लिक करोगे। अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो साथ साथ, तो यहाँ पर अगर पहले से कोई रिलीज कोड आ रही है तो उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देना। क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज, आप न्यू एंट्रीज पे क्लिक करोगे, पहला कॉलम क्या है, ग्रुप, तो मैंने रिलीज ग्रुप क्या बनाया था, एमए बनाया था। और यहाँ पर कोड, कोड मतलब रिलीज कोड, क्या है हमारा रिलीज कोड, एग्जांपल के तौर पे यूएस, दैट इज कॉल्ड यूजर, एमए पीएच एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लांटेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ एमए जीएम जनरल मैनेजर, ठीक है। उसके बाद एमए बीएच बिजनेस हेड, लाइक दिस, एंड यू विल सेव दिस, इसको सेव कर दोगे। हो गया? नहीं, उसके बाद का स्टेप है आपका डिफाइन रिलीज इंडिकेटर। रिलीज इंडिकेटर का बेसिक पर्पस है कि आपका जो पीओ है अगर अप्रूव नहीं हुआ है तो वो ब्लॉक स्टेटस में दिखना चाहिए, राज जी। यस सर। ठीक है, तो सिस्टम उसको कैसे दिखाएगा, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ रिलीज इंडिकेटर, ठीक है। तो सिस्टम इसको बनाएंगे कैसे, पाथ सेम, पाथ में कोई चेंजेस नहीं, जस्ट कम बैक, यहां से पीछे आ जाइए, जस्ट कम बैक वन मोर, रिलीज इंडिकेटर्स, क्लिक ऑन दिस, ठीक है। पहले से बना हुआ है, इसको डिलीट कर दो, सेलेक्ट किया, क्लिक ऑन डिलीट। और जब भी डिलीट करोगे सेव जरूर कर लेना, ठीक है, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। उसके बाद न्यू एंट्रीज, मैं 1 से बना रहा हूं, 1 मतलब
ब्लॉक, और एक 2 बना रहा हूँ आईडी। 2 का मतलब यहाँ पर 2 का मतलब रिलीज्ड, तो ये सेकंड कॉलम में 2 पर रिलीज कर देना, ये सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल दो रिलीज्ड एंड यू विल सेव दिस। इसके बाद इसको सेव कर दो, डन। अब हमारा ना द लास्ट स्टेप जो हमारा है इसमें सिनारियो को सिस्टम के अंदर मैप करना, सॉरी ये वाला डिफाइंड रिलीज स्ट्रेटेजी। रिलीज स्ट्रेटेजी का मतलब सिनारियो, हमारे पास 3 सिनारियो, ध्यान से समझिएगा, 0 to 5 लाख। तो एक रिलीज स्ट्रेटेजी बनेगा 0 to 5 लाख के लिए, दूसरा 5 to 50 लाख के लिए, दूसरा 5 to 50 लाख के लिए बनेगा, तीसरा ग्रेटर देन 50 लाख के लिए। तो यहाँ पर 3 रिलीज स्ट्रेटेजी बनेंगे। सिनारियो का मतलब रिलीज स्ट्रेटेजी। तो पाथ सेम है, पाथ में कोई चेंजेस नहीं, जस्ट कम बैक, पीछे आ जाइए 2 टाइम्स, रिलीज स्ट्रेटेजी, क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज। यस यस सर। पहला क्या है, रिलीज ग्रुप। यहाँ पर रिलीज ग्रुप एमए जो मैंने बनाया था, और रिलीज स्ट्रेटेजी मैं बनाने जा रहा हूं, तो मुझे इसका कोड देना पड़ेगा। तो आई एम टेकिंग M1, ठीक है, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं अप टू 5 लाख, ठीक है, अप टू 5 लाख। 5 लाख तक का है। अगर परचेज ऑर्डर तो कितने बंदे अप्रूव करेंगे, 2 बंदे। तो यहाँ क्या मांग रहा है हमसे, रिलीज कोड US और दूसरा प्लांट हेड, ठीक है। क्लिक ऑन रिलीज स्टेटस, उसके बाद रिलीज प्री रिक्वेस्टीज पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन दिस एंड जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू, डोंट हैव टू डू एनीथिंग, क्लिक ऑन कंटिन्यू। उसके बाद रिलीज स्टेटस पे क्लिक करो और यहाँ पर सिनारियो को समझने की कोशिश कीजिए। देखो, अगर कोई भी बंदा अप्रूव नहीं करेगा तो पीओ का जो स्टेटस होगा वो ब्लॉक होगी। अगर दोनों में से एक भी अप्रूव करता है तो भी ब्लॉक होगा। जब तक दोनों अप्रूव नहीं करेंगे तब तक पीओ जो है अप्रूव्ड नहीं होगा, रिलीज्ड नहीं होगी। क्लिक ऑन कंटिन्यू, इसका कंटिन्यू पर क्लिक करो। नाउ क्लिक ऑन क्लासिफिकेशन। अब इसमें जो वैल्यू पिक करेंगे, कौन सा वैल्यू पिक करेंगे, 0 to 5 लाख वाली। तो आप इसके Yes, sir. अंदर जाओगे, क्लिक ऑन इस पर जाओगे, यहाँ पर 0 to 5 लाख वाला वैल्यू पिक करोगे एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपके पास यहाँ पर सेव का ऑप्शन डिसेबल है। तो सेव का ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए नेक्स्ट कर दो, यहाँ से नेक्स्ट स्क्रीन, क्लिक ऑन दिस। नाउ अब सेव का एक्शन ऑप्शन हो गया, यहाँ पर Yes, क्लिक sir. ऑन सेव। तो हमारी पहली 5 लाख तक वाली बन गई। सेम उसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री कर दो, क्लिक ऑन नेक्स्ट एंट्री। रिलीज ग्रुप MA, दूसरा रिलीज स्ट्रेटेजी M2, यहाँ पर लिख रहा हूँ 5 to, जस्ट डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ 5 to 50 लाख। डिस्क्रिप्शन अपने हिसाब से दे लीजिएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। US, सर हाँ जी बताइए। सर ये 5 to 50 लाख है सर, और इससे पहले हम लोग 5 लाख तक कर चुके हैं, तो 5 लाख और इसके अंदर में ही आ जाएगा सर फिर तो। नहीं, 5 लाख उसके अंदर आएगा सर, पहले वाले में। आप इसको यहाँ सर पर ग्रेटर देन बोले, डिस्क्रिप्शन आप अपने हिसाब से डाल लेना, ठीक है। दैट इज ग्रेटर ये देन, नहीं तो सर, ये वाला तो सर उसमें भी ओवरलैप कर जाता ना। हाँ जी, इसलिए ग्रेटर देन करना। जब उसमें लिया, अब जैसे 50 लाख लिया ना मैंने इसमें, तो 50 लाख इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है, 50 लाख इसी के अंदर आ जाएगा। जी जी जी, मतलब या- इससे पहले जो लिया था उससे ज्यादा वैल्यू लेके चलना है ना सर मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल, ओके। अदरवाइज तो ओवरलैपिंग करेगा ना, वो हाँ कंफ्यूज वही हो, तो सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा, पजल हो जाएगा, कहाँ जाऊं मैं। वही तो सर। ये हो गया, 3 बंदे अप्रूव करेंगे। सेम उसी तरह रिलीज प्रीक्विजिट्स, कंटिन्यू, रिलीज स्टेटस। जब तक तीनों बंदे अप्रूव नहीं करेंगे पीओ रिलीज नहीं होगा। नहीं होगा। क्लिक ऑन कंटिन्यू, क्लिक ऑन क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर 5 to 50 लाख वाला वैल्यू उठानी है, आ गया, एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू, एंटर, सेम प्रोसीजर, नेक्स्ट स्क्रीन करो, तभी जाके सेव वाला ऑप्शन आएगा एंड सेव दिस। अब हमें एक और बनाना पड़ेगा, ग्रेटर देन 50 लाख वाली। 50 लाख। यहाँ पर नेक्स्ट स्क्रीन किया, नेक्स्ट एंट्री की, MA M3, यहाँ डिस्क्रिप्शन दे दिया ग्रेटर देन 50 लाख।
4 बंदे हैं, यूएस, पीएच, जीएम GM, एंड बीएच। BM, sorry, BH. BH. दे दिया। सेम प्रोसीजर, क्लिक ऑन रिलीज प्री रिक्वेस्टेज, क्लिक ऑन कंटिन्यू, अगेन क्लिक ऑन रिलीज स्टेटस। जब तक चारों अप्रूव नहीं होगा तब तक रिलीज नहीं होगी। क्लिक ऑन कंटिन्यू, क्लिक ऑन क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर तीसरी वाली वैल्यू पिक करेंगे, ग्रेटर देन 50 lakhs and click on continue, next entry and save this. Now our customization is done. अब let's Sir, do the testing. हाँ जी बोलिए। इससे ये जो भी बना रहे थे सर, तो इसके अभी जो ये करते हैं, इसके बाद जो सर वो कॉलम आती है जिसपे टिक करने को आपने मना किया था, उसमें टिक करने के बाद होगा क्या? इसमें इसमें जी। इसमें फ्लो बताता है किसके किसके पास कैसे कैसे जाएगा, सिर्फ ये दिखाता है। दिस इज जस्ट फॉर द डिस्प्ले पर्पस, ओके। ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर द, यहाँ देखो यूएस, पीएच, जीएम, बीएच, ठीक है। कैसे कैसे जब निकलेगा वो उसका फ्लो दिखाता है, और कुछ नहीं है। इसलिए बोला था इसमें कुछ टिक नहीं करना, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ओके सर। ठीक है। एंड सेव दिस। नाउ आवर कस्टमाइजेशन इज डन। अब हम परचेज ऑर्डर बना के देखेंगे कि ये चीजें चल रही है या नहीं चल रही है। मुझे चेक करना बैटरी ठीक है ना अभी, ओके हो जाएगा तब तक। लेट्स क्रिएट द पीओ। पहले पीओ बनाने से पहले मटेरियल में चेक कर लूं एक बार, यही मटेरियल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, परचेज ऑर्डर बनाने का ट्रांजैक्शन कोड ME21N। कम से कम 25-30 परचेज ऑर्डर बनाओगे ना तो आपका फ्लो समझ में, ठीक है, बनाना जरूर इसको। यहाँ पर पीओ, यहाँ पर वेंडर लेते हैं, किस वेंडर को मैं पीओ दे रहा हूँ, ठीक है। सर्च कर लिया मैंने, मेरे पास 3 वेंडर है, आई एम टेकिंग जितेश। यहाँ मटेरियल मेरा कौन सा, ये वाला था, ये ले लिया। लेट्स टेक 100 क्वांटिटी, ठीक है। प्राइस डाल दिया मैंने, प्राइस डाल दिया 100 रुपीज। प्लांट ले रहा हूँ, MADL ले रहा हूँ मैं, और यहाँ पर लोकेशन मेरा RW00, करेंसी INR। अब आपका सवाल देखो, सिस्टम ने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया नेट ऑर्डर वैल्यू हियर। यस सर। यही नेट ऑर्डर वैल्यू उस टेबल के अंदर, वो पार्टिकुलर फील्ड के अंदर जाएगा। और जैसे ही मैं चेक करने जाऊंगा ना, देखो यहाँ पर 2-3 चीजें को मॉनिटर करना ध्यान से। यहाँ तो ये जो वैल्यू कौन से टैब में आ रहा है, ये कंडीशन वाले टैब में आ रहा है। तो हमारा सिनेरियो के हिसाब से 10,000 की वैल्यू आ रहा है परचेज ऑर्डर का, तो इसका मतलब इसको 2 बंदे अप्रूव करेंगे, क्योंकि 0 to 5 लाख कितने थे, 2 ही बंदे हैं ना, वही थे। ये सर। ठीक है। तो पहले यहाँ पर एक बार हेडर का ऑप्शन देख रहे हो, ये वाला हेडर, इसको एक्सपैंड कर लेना, इसको एक्सपैंड कर लेना थोड़ा। यहाँ पर अभी कोई हेडर का डिटेल नहीं आ रही है। यहाँ पर रिलीज स्ट्रेटेजी का एक टैब आता है, वो नहीं आ रहा, दैट्स नॉट कमिंग हियर। जैसे ही मैं पहले यहाँ पर डिटेल डाल दो, यहाँ पर डाला नहीं है हमें 01, ठीक है। यहाँ पर रिलीज स्ट्रेटेजी का, यहाँ पर रिलीज स्ट्रेटेजी का टैब नहीं आ रहा है। जैसा ही मैं चेक करूंगा, आई विल, मैंने पहले ही बोला था डॉक्यूमेंट शेप करने से वाले, यू विल क्लिक ऑन चेक। आप चेक पर जैसा ही क्लिक करोगे, यहाँ पर एक रिलीज स्ट्रेटेजी का टैब ओपन हो जाएगा, लाइक दिस। क्लिक ऑन चेक, क्लिक ऑन कंटिन्यू, आ गया देखो। यस सर। क्लिक ऑन दिस, इस पर क्लिक करो। सर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2 बंदे आ रहे हैं। जी सर। अगर मान लो मैं इसमें वैल्यू चेंज कर देता हूँ, लेट्स डू इट अगेन, मैं इसके वैल्यू कर देता हूँ 1 लाख, तो मेरा ये अप्रूवल मैट्रिक्स भी चेंज करेगा। जैसे ही क्लिक ऑन चेंज करोगे, चेक करोगे, तो ये भी चेंज हो जाएगा सर आपका। सी, क्योंकि परचेज ऑर्डर की वैल्यू कितनी बन गई, मोर देन 50 lakhs, ठीक है सर। तो आपका अप्रूवल कैसे कैसे चलेगा, वो वाली सिनारियो यहाँ पर है। आफ्टर दिस यू विल सेव दिस डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमारी आईडी, जो हम लोग को आईडी मिली है, दैट इज एडमिन आईडी, तो हम सारे का अप्रूवल कर सकते हैं। ये पीओ नंबर जनरेट हो गया मेरा, इस पीओ नंबर को कॉपी कर लो। तो पीओ को अप्रूव करना पड़ेगा। अप्रूवल करते कैसे हैं, तो इसके लिए ट्रांजैक्शन कोड होता है
रिलीज परचेज ऑर्डर, उसके लिए ट्रांजेक्शन कोड है ME29N। मेन स्क्रीन पर आ जाइए, ME29N, हिट इंटर। सबसे पहले काम करना है, मैंने आपको PRPO के दौरान भी बताया था कि पहले आप कौन से PO को अप्रूव करने जा रहे हो। तो पहले आप चेंज परचेज ऑर्डर, सॉरी अदर परचेज ऑर्डर, ये वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद आप अपना PO नंबर दोगे, यहाँ PO नंबर दे दिया मैंने अपना, एंड हिट इंटर। आ गया सर चारों आपका। यस सर। अभी PO का स्टेटस क्या है, ब्लॉक, यहाँ आ रहा है ना। हाँ जी सर। जी सर। उसके बाद यू विल क्लिक ऑन रिलीज, रिलीज कर दीजिए। क्योंकि एडमिन आईडी है तो मैं सबको रिलीज कर सकता हूँ, मगर रियल टाइम में आपके एम्प्लॉय कोड के साथ या आपके SAP यूजर आईडी के साथ कौन सा रिलीज कोड मैप किया हुआ है, सिर्फ उसके हिसाब से ही अप्रूवल कर पाओगे। ठीक है, तो SAP का आईडी बनाने का काम हमारा नहीं होता है, दैट विल बी डन बाय द बेसिस एंड HR, तो उसके मैपिंग ऑलरेडी हो जाती है। तो सब सिर्फ आप अपना ही वाला अप्रूव कर पाओगे, दूसरे का अप्रूव नहीं कर पाओगे। नाउ द स्टेटस ऑफ द परचेज ऑर्डर इज रिलीज्ड, रिलीज। मतलब ये अप्रूव हो गया है। नाउ इट कैन गो टू द वेंडर। नाउ अब ये वेंडर के पास जा सकता है। ठीक है, तो दिस वाज द पार्ट ऑफ रिलीज प्रोसीजर, ये रिलीज प्रोसीजर का पार्ट था। इसको अच्छे से कीजिएगा, अगर कीजिएगा तो मैं एक दूसरा सिनारियो भी आपको होम असाइनमेंट के तौर पर दूंगा, बट पहले इसको एक इजी प्रोसेस है ये वाला कर लो, क्योंकि इसमें हमने सिंपल एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया है। अगर आप लोग करोगे तो मैं 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आपको करने के लिए असाइनमेंट दूंगा, ताकि यू कैन डू दैट, आप उसे करके देखो। ठीक है, ओके। चलो और 10 मिनट दे दो, मैं 10 मिनट के अंदर आपको शेयर करता हूँ सारी डिटेल, ये नोट्स और रिकॉर्डिंग। ठीक है, जी सर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है अंकिता? नो सर। तो सर जब करेंगे, जब करेंगे प्रैक्टिस तो करेंगे जब भी पता चलेगा। मैं यही एक जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था सबसे। ठीक है, चलो सही है, ओके, ठीक है।